हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीसीओएस डिजीज़ के बारे में। ठीक है, ये पीसीओएस डिजीज़ क्या होती है, किस कारण से होती है, अगर किसी को हो गई है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी पीसीओएस वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पीसीओएस की फुल फॉर्म जानेंगे कि आपकी पीसीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है। पीसीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। क्या होती है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये आपकी पीसीओएस की फुल फॉर्म होती है। अब ये पीसीओएस होता क्या है? तो पीसीओएस आपकी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जो कि महिलाओं और लड़कियों में देखने को मिलती है जब उनके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं तब। पीसीओएस पे होता क्या है, आपकी ओवरी के अंदर छोटे छोटे से सिस्ट बन जाते हैं, मतलब कि पानी भरी थैलियां बन जाती हैं। ओवरी का काम क्या होता है? ओवरी का काम होता है एग को रिलीज करना। जब आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ओवरी एग को रिलीज नहीं कर पाती है और आपके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। पीसीओएस में आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? पीसीओएस किस कारण से होता है? ठीक है, तो पीसीओएस किस कारण से होता है? जब आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, मेल हार्मोन ज्यादा बनने लगता है। ठीक है, सेकंड क्या है आपका? इंसुलिन रेजिस्टेंस और आपकी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को पीसीओएस था या फिर है, तब आपको भी पीसीओएस हो सकता है। अब अगर किसी को पीसीओएस हो गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहला लक्षण तो यही देखने को मिलेगा कि उसके पीरियड इरेगुलर हो जाएंगे या फिर आएंगे ही नहीं। बॉडी और फेस पे क्या होंगे? एक्स्ट्रा हेयर देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको पिंपल भी पीसीओएस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना सब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग सबसे पहले पीसीओएस की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि पीसीओएस की आपकी प्रॉपर डिफिनेशन क्या है। तो पीसीओएस की फुल फॉर्म सभी को पता चल गई कि पीसीओएस की फुल फॉर्म क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये आपकी पीसीओएस की फुल फॉर्म है। डिफिनेशन क्या है? तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको कि हम लोग पीसीओएस कहते हैं, इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर। जो आपका पीसीओएस है वो क्या है? आपका एक हार्मोनल डिसऑर्डर है या फिर आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम है। ठीक है, दैट अफेक्ट वुमेन और रिप्रोडक्टिव एज। In this condition, the ovaries produce an abnormal amount of male hormones androgen. Women with PCOS may have irregular or no menstrual period, difficulty in getting pregnant and small fluid-filled sacs, मतलब कि cyst in their ovaries। क्या बताया गया है, हम लोग इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको कि हम लोग पीसीओएस कहते हैं, ये आपका एक हार्मोनल विकार है, मतलब हार्मोनल प्रॉब्लम है जो कि महिलाओं और लड़कियों में देखने को मिलता है। क्या है? जो प्रजनन मतलब कि रिप्रोडक्टिव उम्र की महिलाओं में होता है। इस स्थिति में जो हमारी ओवरी होती है उसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है? पुरुष हार्मोन, कौन सा वाला हार्मोन आपका है? एंड्रोजन बनने लगता है, मतलब कि एंड्रोजन होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। जिन महिलाओं को पीसीओएस होता है उनके पीरियड अनियमित होते हैं, गर्भ धारण करने में कठिनाई होती है और अंडाशय में क्या होते हैं? ओवरी में आपके छोटे छोटे से सिस्ट पानी भरी थैलियां बन जाती हैं। ठीक है, तो पीसीओएस क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पीसीओएस की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसके कारण हमको पीसीओएस हुआ और वो बॉडी में कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, पीसीओएस सबको क्लियर हो गया होगा कि पीसीओएस क्या है। तो पीसीओएस की फुल फॉर्म है आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है जो कि महिलाओं और लड़कियों में देखने को मिलती है जब उनके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं तब। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, अब हमारी जो हेडिंग है वो है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पीसीओएस। ठीक है, कि जो हमारी बॉडी में पीसीओएस हुआ है, ठीक है, जो हमको पीसीओएस हुआ है वो किन किन कारण से हुआ है, बॉडी में क्या क्या ऐसे चेंजेस हुए जिसके कारण पीसीओएस हुआ और वो कैसे आगे बढ़ा। तो सबसे पहला क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब कि जो बॉडी में क्या हुआ है? हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया। इन पीसीओएस द लेवल ऑफ मेल हार्मोन
एंड्रोजन इंक्रीज एंड फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोनस बिकम इम्बैलेंस। जो हमारा हार्मोन असंतुलन, पीसीओएस में पुरुष हार्मोन कौन सा, एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और महिला हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन, उसकी मात्रा क्या होती है, घट जाती है, मतलब को दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है। फिर सेकंड है इंक्रीज एलएच एंड डिक्रीज एफएसएच। एफएसएच क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स एलएच, ठीक है, लेवल बिकम हाई एंड फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच बिकम लो कॉजिंग इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स। एलएच क्या होता है आपका, बढ़ जाता है और एफएसएच घट जाता है। इसमें एलएच हार्मोन आपका बढ़ जाता है और एफएसएच कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो आपकी ओवरी होती है, ओवरी के फॉलिकल्स होते हैं वो सही से विकसित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में क्या बताया गया है आपका, फेलियर ऑफ ओवुलेशन। फेलियर ऑफ ओवुलेशन में क्या होता है, जो आपके हार्मोनल असंतुलन, जो आपके हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका एग होता है वो सही समय पर रिलीज नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है, अंडाशय में कई सिस्ट बन जाते हैं। जब अंडे रिलीज नहीं होते, एग जब है वो आपका रिलीज नहीं होता है, तो आपकी ओवरी की सतह पर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, मतलब कि पानी भरी थैलियां बन जाती हैं, ठीक है। द बॉडी बिकम रेजिस्टेंस टू इंसुलिन लीडिंग इंक्रीज्ड इंसुलिन लेवल एंड मोर एंड्रोजन प्रोडक्शन। इंसुलिन प्रतिरोध, शरीर इंसुलिन को ठीक से क्या होता है, इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और अधिक एंड्रोजन बनने लगता है, ठीक है। फिर आपका ये फोर्थ स्टेप भी हो गया। फिफ्थ नंबर पे आपका क्या है, इंक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन। जो एंड्रोजन का प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ज्यादा इंसुलिन और एलएच हार्मोन मिलकर क्या करते हैं, अंडाशय को अधिक पुरुष हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर क्लिनिक लक्षण दिखना, जैसे कि अब क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, आपको मेटाबॉलिज्म बदलावों के कारण पीरियड्स जो होंगे आपके अनियमित हो जाएंगे, मुहासे हो जाएंगे, बाल झड़ने लगेंगे, गर्भधारण में कठिनाई होगी। ये सारे के सारे आपको लक्षण किसमें देखने को मिल जाएंगे, पीसीओएस को देखने को मिल जाएंगे। तो पीसीओएस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे कि अगर किसी को पीसीओएस हुआ है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं, साइन एंड सिम्टम्स की, लक्षण की। तो सबसे पहला आपका लक्षण क्या देखने को मिलेगा, पीरियड में कम लेट, स्किप द मंथ और ब्लीडिंग में टू हैवी और टू लेट। सबसे पहला लक्षण क्या है, जो आपके पीरियड होंगे वो देर से आएंगे, ठीक है, कई बार महीनों तक बंद रहना या फिर बहुत ज्यादा कम ब्लीडिंग, ठीक है। जो आपके पीरियड होंगे बहुत ही लेट आएंगे या फिर काफी टाइम तक आएंगे भी नहीं, आएंगे भी तो बहुत ही कम आएंगे। ये लक्षण आपको किसमें देखने को मिलेंगे, पीसीओएस के अंदर देखने को मिलेंगे। अब दूसरा लक्षण क्या है, एक्सेस ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस, चेस्ट और बैक ड्यू टू इंक्रीज्ड मेल हार्मोन्स। चेहरे पर, छाती पर या पीठ पर आपको ज्यादा बाल आएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा बाल देखने को मिलेंगे, जो कि पुरुष हार्मोन एंड्रोजन बढ़ने के कारण ये एक्स्ट्रा हेयर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्किन बिकम ऑयली एंड एक्ने और पिंपल अपीयर्स फ्रिक्वेंटली। त्वचा तेली हो जाती है और बार बार क्या होते हैं, मुहासे निकलने लगते हैं। फोर्थ क्या है, ओबेसिटी ऑफ वेट गेन, बॉडी वेट इंक्रीज होगा, स्पेशली अराउंड द वेस्ट और एब्डोमिनल एरिया। जो आपका शरीर का वजन होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, खासकर कहाँ पर, पेट और कमर के आसपास आपका जो वजन होगा वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगेगा। और क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो आपका क्या है, हेयर ऑन द स्कैपल बिकम थिन और फॉल्स एक्सक्सी लाइक मेल पैटर्न ब्लडनेस, ठीक है, बाल झड़ने लगेंगे या फिर आपके पतले हो जाएंगे, सिर के बाल झड़ने लगते हैं या बहुत ही क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं। फिर अंडे के सही से ना निकलने के कारण क्या होती है, प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है, गर्दन, बगल या जांघों पर काले काले धब्बे बन जाएंगे। फिर हार्मोन असंतुलन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा, आपको स्ट्रेस लगेगा और आपको उदासी महसूस होगी। ये सारे के सारे लक्षण आपको किस में देखने को मिलेंगे, पीसीओएस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पीसीओएस क्या होता है, किस कारण से होता है, ठीक है, ये हम लोग जान गए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की भी बात कर ली कि पीसीओएस में आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। अब क्या रहने वाला है आपका ट्रीटमेंट, ठीक है, क्या रहने वाला है ट्रीटमेंट। आपके और भी सारे लक्षण दिए गए, जैसे कि और लक्षण क्या है,
अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट की। अगर किसी को PCOS हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है। क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्थी डाइट हेल्प कंट्रोल वेट एंड बैलेंस। नियमित आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, स्वस्थ आहार लेना है, वजन नियंत्रित रखना है और हार्मोन संतुलित रहे। ठीक है, आपको क्या करना है, डेली एक्सरसाइज करना है, हेल्थी डाइट लेना है और अपने वजन को कंट्रोल रखना है। फिर सेकेंड है आपका ईटिंग मोर फ्रूट वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स इन बेनिफिशियल एंड जंक फूड और क्या है आपका सर्जरी ड्रिंक शुड बी अवॉइड। ज़्यादा आपको क्या खाना है, फल खाना है, सब्जी खाना है, साबुत अनाज खाना है। ठीक है, इससे आपको फायदे देखने को मिलेंगे। जबकि जो जंक फूड है, ठीक है, और मीठे पेय पदार्थों से क्या है, आपको बचना है, इन सब का यूज नहीं करना है। फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स आर ऑफ्टन गिवन टू रेगुलाइज पीरियड एंड रिड्यूस मेल हार्मोन लेवल। पीरियड को नियमित करने के लिए और पुरुष हार्मोन को कम करने के लिए आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाएंगी। मतलब कि आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज करना है। अब मेडिसिन लाइक जैसे कि आपका स्प्रोनाकेटोन हेल्प रिड्यूस फेशियल हेयर एंड एक्ने। जो आपकी स्पोरान नेल्कोटोन जैसी दवाइयां हैं जो आपके चेहरे के बाल और मुहासे को क्या करेंगी, कम करेंगी। तो ये मेडिसिन आपको लेना है। ठीक है, मेटफॉर्मिन मेडिसिन इज यूज टू रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड कंट्रोल ब्लड। आपको मेटफॉर्मिन दवा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। तो आपको मेडिसिन भी लेना है, एक्सरसाइज भी करना है, हेल्थी डाइट भी लेना है, तब आपका क्या हो सकता है, PCOS ठीक हो सकता है। तो PCOS क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, PCOS का ट्रीटमेंट क्या करना है, वीडियो में कंप्लीट बात की। ये जो PDF है वो हम अपने WhatsApp ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। WhatsApp ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।